रामेश्वरम यात्रा के दौरान ट्रेन हादसे से बचाने चले आए स्वयं महादेव, देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारी बीमारियां और दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज की घटना रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति पंकज की। पंकज एक स्कल्पचर है और इसी कारण से उसके भारत के पुराने मंदिरों में जाकर वहाँ के आर्ट को समझना, वहाँ की कलाओं को समझना बहुत पसंद है। पंकज भारत में कई मंदिरों में जाकर वहाँ के आर्ट को, वहाँ की संस्कृति को समझता था और कुछ नया बदलाव अपने स्कल्पचर में करता था। पंकज 3 धाम की यात्रा कर चुका था, अब उसे रामेश्वरम की यात्रा करनी थी। पंकज निकल पड़ा रामेश्वरम की यात्रा पर। महाराष्ट्र से रामेश्वरम के लिए ट्रेन जाती है जो केवल भक्तों से भरी हुई होती है। रामेश्वरम पहुंचकर पंकज वहां की खूबसूरती, रामेश्वरम मंदिर की मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपनी पूजा संपन्न की। रामेश्वरम मंदिर में कई प्रकार के विधि विधान होते हैं। वहां पास में ही एक पंडित थे। उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताए। काफी भीड़ लगी हुई थी। सभी श्रद्धालु बैठकर बड़े ध्यान से रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी कुछ बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम जब अपनी धर्म पत्नी सीता मैया को महापापी राक्षस का विनाश कर वापस लाए तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात की गई थी, जिसके बाद इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ महाज्ञानी और संतों ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए सलाह दी। लेकिन द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को शिव जी की मूर्ति लाने के लिए कैलाश पर्वत में भेजा। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी शिव प्रतिमा लेने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में देर हो गई। जिसके बाद माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया और यही शिवलिंग बाद में रामनाथ के नाम से जाना गया। इन तथ्यों को सुनकर सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। उनका रामेश्वरम मंदिर आना जैसे सफल हो गया था। पंकज भी इन कथाओं को सुन रहा था। आध्यात्मिकता में उसका विश्वास बहुत अधिक था। पंकज को अध्यात्म से जुड़े, हर मंदिर से जुड़े, कलाओं से जुड़े चीजों को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसे रामेश्वरम मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह अन्य मंदिरों के सभी इतिहासों की खोज करेगा। रामेश्वरम में पूजा कर पंकज घर वापस जा रहा था। यह ट्रेन रामेश्वरम से महाराष्ट्र को जाती और केवल रामेश्वरम के श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। ट्रेन में काफी भीड़ थी। रामेश्वरम से निकलते ही ट्रेन एक ब्रिज से होकर गुजरती है। उस ब्रिज के समीप आते ही न जाने ट्रेन का पीछे के 2 डिब्बे बाकी के डिब्बों से अलग होकर नदी में गिर गए। ट्रेन का नदी में गिरने के कारण सभी यात्री अत्यंत घबरा गए। पंकज को आभास न हुआ कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। ट्रेन करीब 3 घंटे उस ब्रिज पर रोक दी गई। ऐसी जगह पर आकर फंस गए थे कि न कोई मदद के लिए आ पा रहा था और न ही यात्रियों को ट्रेन से उतारकर सुरक्षित कहीं ले जाया जा सकता था। सभी यात्री परेशान हो चुके थे, भूख से बेहाल हो रहे थे। अभी ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है। उन व्यक्ति को आते देखकर ट्रेन के ड्राइवर को और यात्रियों को साहस मिला कि शायद कोई उपाय निकाला जा सकता है। वो व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ ही रहा था और ट्रेन की पटरी के पास से एक रास्ता था कि जहां से बचकर उस ब्रिज से निकला जा सकता था। उस व्यक्ति ने आकर ड्राइवर से कहा कि फिर धीरे धीरे यात्रियों को इस रास्ते के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। ड्राइवर ने व्यक्ति की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे एक एक करके ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकालने में सक्षम हुए। पंकज जब उस व्यक्ति से मिला तो उनकी चमकती आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे आभास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में जरूर बाबा रामेश्वरम हमारी मदद करने के लिए आए हैं। पंकज ने उन्हें प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। बाबा रामेश्वरम ने अपने सभी भक्तों की जान बचाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।